किस प्रकार से ये पूरा गंदा आपको तस्वीरें ऊपर से दिखा रहे थे, यमुना ब्रिज से दिखा रहे थे, लेकिन हकीकत यहाँ पे आप इतनी गंदगी में बीमार नहीं पड़ जाओगे। हम लोग तो ये रहता हमें बीमारी लगी पर गंदगी का अंबार लगा और सरकार कहीं न कहीं दावा कर रही थी, खासकर जो पूर्व सीएम है दिल्ली के, वो इस बात है कहीं न कहीं हकीकत को बयां कर रही हैं। और यहाँ पे और ये यमुना नदी के काले पानी में आप जाएंगे, स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे। ये प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हुए हैं, फूल मालाएं पड़ी हुई हैं, और ये यकीन मानिए आपको तस्वीरें सही दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन ये पानी जो है ना पूरे तरह से बिल्कुल काला पानी है और यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये आपने देखा लगभग 20 मीटर का दायरा है। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो इस तरफ देखेंगे तो आगे सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर अनिस इधर दिखाएं तो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, सजावट की गई है, लेकिन ये बीच में ही एक मंदिर पड़ती है, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप नीचे की तरफ घाट की तरफ जा सके, जहां से हम लोग आपको हकीकत दिखा सकते हैं, क्योंकि उस साइड पर जहां पर घाट बनाए गए हैं वहां पे कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग की गई है, जिसके बाद आप अंदर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ये सीढ़ियों से हम नीचे चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं घाटों की हकीकत दिखा सकते हैं कि सरकार जो दावे करती है कि हमने कहीं ना कहीं छठ घाटों पर व्यवस्थाएं की हैं, जो कि छठ का पर्व त्योहार रहती है, महिलाएं या जो भी लोग रहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। तो ये व्यवस्थाएं आप देखिए अनिस, ये तस्वीरें दिखाइए आप किस प्रकार से ये पूरा गंदा आपको तस्वीरें ऊपर से दिखा रहे थे, यमुना ब्रिज से दिखा रहे थे, लेकिन हकीकत यहाँ पे आपको दिखती किस प्रकार से गंदगी है। यकीन मानिए कि अगर आप इसमें स्नान कर लेते हैं तो इस बात को हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें हैं जहां पर गंदगी का अंबार लगा और सरकार कहीं ना कहीं दावा कर रही थी, खासकर जो पूर्व सीएम है दिल्ली के, वो इस बात का दावा कर रहे थे कि आने वाला जब छठ पर्व होगा या आने वाला जो इलेक्शन का टाइम होगा उसके पहले ही हम नदियों को, यमुना नदी को साफ करवा देंगे, और उसमें ये पहला सदस्य मैं भी होऊंगा जो कि इस यमुना नदी में मैं स्नान भी करूंगा। लेकिन हकीकत देख सकते हैं कि जो दिल्ली के पूर्व सीएम थे, क्या इसमें स्नान लगाएंगे तो बीमार पड़ेंगे या नहीं। ये तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं हकीकत को बयां कर रही हैं, और यहाँ पे सांस लेने की भी कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये तस्वीरें तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये अभी यही से हम चलेंगे नहीं, इस तरफ से हम आगे की तरफ चलेंगे, वो वहां पे लाइटें देख रहे हो कम से कम 20 से 25 मीटर की दूरी पर ये इधर बनाया गया है, जहां पर घाट बनाए गए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं वहां पे छठ पूजा मनाया जाएगा। यहाँ पे एक शख्स है जो कि ये पानी को कहीं ना कहीं इधर उधर, क्या कर रहे हो दोस्त, तुम क्या कर रहे थे? पैसे ढूंढ रहे हो? इधर आ जाओ थोड़ा सा, नहीं मैं गिर जाऊंगा पानी में। पैसे ढूंढ रहे थे, मिला कुछ नहीं मिला? तो ये क्या, इसमें इतनी गंदगी है, बीमार नहीं पड़ोगे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया। मैं गिर जाऊंगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम बात नहीं कर सकते क्या? कन्हैया नाम है, पैसे ढूंढ रहे थे, तो इतनी गंदगी में बीमार नहीं पड़ जाओगे? हम लोग तो ये रहता हमें बीमारी लगेगी, रोज यही काम होता है। तो ये कन्हैया है, कल तो आपको पैसे मिल जाएंगे, छठ पर्व मनाने वाले आएंगे। छठ वाले कुछ रखते ही नहीं है, कुछ रखते ही नहीं है। तो ये कन्हैया है जो कि इतने गंदे पानी में कहीं ना कहीं पैसे ढूंढने का प्रयास कर रहा था, जो कि कह रहा है कि हमारा रोज का काम है और ऐसे ही हम लोग पैसे वगैरह ढूंढने का काम करते हैं। और ये गंदगी का अंबार देख सकते हैं। और अनिस अब इधर तस्वीरें दिखाएं जहां पे सरकार की तरफ से यहाँ से ये एंट्री पॉइंट होता है, जहां से आप नीचे की तरफ आएंगे। और लोग प्रयास भी करते हैं, क्योंकि छठ पर्व में मान्यता होती है कि आप जब तक नदी में, गंगा नदी में स्नान नहीं कर लेते हैं, उसके पहले तक आप कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से छठ पर्व नहीं मना रहे हैं। उसके लिए आपको गंगा या यमुना नदी जो भी होती है, शुद्ध गंगा जल होता है, उसमें स्नान करना होता है, जिसके बाद ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन यहीं से जब आप एंट्री करते हैं तो एंट्री के पास ही कहीं ना कहीं नेट लगा दिए गए हैं, और नेट लगा के इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो लोग घाटों पे छठ का पर्व मनाने जाएंगे उनके लिए कृत्रिम जलाशय बनाए और लोग वहीं पे स्नान करें, वहीं पे पूजा स्नान करें, अंदर की तरफ न जाए। क्योंकि सरकार को भी पता है और कोर्ट को भी पता है कि आप जब इन घाटों पे जाएंगे और ये यमुना नदी के काले पानी में आप जाएंगे, स्नान करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे, और दिल्ली जैसे शहरों में बीमार लोगों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। तो ये तस्वीरें जहां पर ये प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हुए हैं, फूल मालाएं पड़ी हुई हैं, और ये यकीन मानिए आपको तस्वीरें सही दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन ये पानी जो है ना पूरे तरह से बिल्कुल काला पानी है और यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने कितना प्रयास कर लिया इसको साफ सफाई करने में, और कोर्ट जो इस बात को सुनिश्चित कर रहा था कि लोग जाके घाटों पर स्नान ना करें क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे, वो तो कल और परसों पता चलेगा कि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।